और बात एक ऐसी खबर की जिसके ऊपर ना सिर्फ भारत की नजर बल्कि पूरे विश्व की नजर है। ट्रंप ने ईरान पर हमले का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। इंतजार सिर्फ एक गलती का किया जा रहा है। इधर खामेनेई ने चूक की, उधर ट्रंप वॉर का बटन दबा देंगे। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध की चिंगारी सुलगने लगी। ईरान ने समंदर में ड्रिल की घोषणा कर दी तो खबर आई कि अमेरिका ने ईरान के नेवी चीफ को ही निपटा दिया है। ईरान में हुए सीरियल ब्लास्ट से अमेरिका ने इनकार किया। इजराइल ने भी इसको नकार दिया कि भाई इसमें हमारा कोई हाथ नहीं। अब ईरान भी कह रहा है कि सीरियल ब्लास्ट की खबरें ही झूठी हैं, लेकिन जो तस्वीरें आई वो साफ साफ इशारा करती हैं कि ईरान में ट्रंप कुछ बड़ा करने का प्लान कर रहे हैं। चारों तरफ से घिरे ईरान में आज रात क्या हो सकता है, संभावित हर सिचुएशन को समझिए हमारी इस रिपोर्ट में। 6 घंटे और 7 शहर, ट्रंप की धमकियों और मोसाद के सीक्रेट ऑपरेशन के बीच बैक टू बैक धमाकों से ईरान एक बार फिर दहल उठा। ईरान के 7 शहरों में सीरियल धमाकों के बाद चीख पुकार मच गई। धमाकों से इमारतों के चीथड़े उड़ गए, सड़कों पर लाशें बिछ गई। ऐसा कोहराम मचा कि ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने मोर्चा संभाल लिया। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजधानी तेहरान, परंद, तबरीज, कौम, अहवाज, नंताज और बंदर अब्बास शहरों में धमाके हुए। ये सब तब हुआ जब 24 घंटे पहले ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में लाइव फायर नौसैनिक ड्रिल का ऐलान किया था, जिसके बाद अमेरिका ने ईरान पर हमले का अल्टीमेटम दिया था। उधर आग बबूला ईरान ने भी अमेरिकी हमले की सूरत में इजराइल को टारगेट बनाने की धमकी दी थी। ईरान में सीरियल ब्लास्ट हुए तो शक की सुई अमेरिका और इजराइल की तरफ उठने लगी। ईरान और अमेरिका में टेंशन पहले ही चरम पर है। ट्रंप इंतजार कर रहे कि ईरान की तरफ से एक गलती हो और ट्रंप को ईरान पर हमला करने का मौका मिल जाए। उधर ईरान में हो रहे प्रोटेस्ट और हत्याओं के बीच ईरान लगातार इजराइल के खुफिया एजेंसी मोसाद पर उंगली उठा रहा। ईरान से अमेरिका और इजराइल के बिगड़ते इक्वेशन का पूरा गणित आपको बताएंगे, लेकिन पहले देखिए ईरान में हुए धमाकों के बाद क्या हालात थे। ईरान में 7 से ज्यादा शहरों में ब्लास्ट रिपोर्ट किए गए, लेकिन ईरान ने आधिकारिक रूप से सिर्फ 2 शहरों में ही धमाके की बात मानी है। ईरान का कहना है कि पहला धमाका दक्षिणी ईरान के तटवर्तीय शहर बंदर अब्बास और दूसरा धमाका खुजेस्तान प्रांत के अहवाज में हुआ। बंदर अब्बास में यह धमाका एक 8 मंजिला रिहायशी इमारत में हुआ। धमाके में करीब 3 फ्लोर पूरी तरह धराशायी हो गए। विस्फोट इतना ताकतवर था कि कई दुकानें, गाड़ियां और बिल्डिंग का बड़ा हिस्सा तबाह हो गए। बताया जा रहा है कि धमाके में 2 लोग मारे गए जबकि 14 लोग घायल हो गए। धमाके के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। ईरान के अधिकारियों के मुताबिक ये धमाका गैस लाइन में लीकेज की वजह से हुआ। आधिकारिक तौर पर इस ब्लास्ट को हमला या किसी तरह की साजिश नहीं माना गया। ईरान की मीडिया में भी इसे गैस लीक विस्फोट ही रिपोर्ट किया गया। हालांकि स्थानीय लोगों का दावा है कि बिल्डिंग में गैस लाइन थी ही नहीं। ऐसे में गैस लीक की वजह से धमाके का सवाल ही नहीं उठता। इसी तरह ईरान के दक्षिण पश्चिमी प्रांत खुजेस्तान की राजधानी अहवाज में हुए धमाके को भी गैस लीक की घटना बताया गया। ये धमाका इतना जोरदार था कि इमारत पूरी तरह तबाह हो गई। बगल वाली बिल्डिंग को भी भारी नुकसान पहुंचा। विस्फोट में करीब 5 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि धमाकों में ईरानी नौसेना के मुखिया अलीरेजा तांगसिरी की मौत हो गई है। हालांकि ईरानी सेना ने अलीरेजा की मौत से इनकार किया है। नेवी चीफ के मारे जाने को लेकर ईरानी नौसेना ने बयान जारी किया। कहा गया कि बंदर अब्बास में ईरानी नौसेना से जुड़ी किसी इमारत पर हमला नहीं किया गया। ईरानी सेना ने बिल्डिंग पर ड्रोन हमले के दावे से भी इनकार किया है। ईरान के इनकार के बाद भी दावा किया जा रहा कि यह हमला ईरानी नौसेना प्रमुख अलीरेजा तांगसिरी को टारगेट बनाने के लिए किया गया था। जहां हमला किया गया वो इलाका हॉर्मुज स्ट्रेट के करीब है, जहां ईरान ने सैन्य अभ्यास करने की घोषणा की थी। ईरान ने कहा था कि हॉर्मुज स्ट्रेट में 2 दिन का लाइव फायर नौसैनिक ड्रिल करने जा रहा, जो रविवार से शुरू होगा। इससे मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी सेना भड़क गई थी और अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने अभ्यास को लेकर IRGC को चेतावनी भी दी थी। अमेरिका की तरफ से कहा गया था कि इस बार हमला पहले से बड़ा और जोरदार होगा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बयान में कहा कि अमेरिकी सैन्य ठिकानों, जहाजों या विमानों के आसपास IRGC का कोई भी असुरक्षित या अनप्रोफेशनल व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कमांड ने साफ किया कि समुद्र में किसी भी तरह की उकसाने वाली गतिविधि टकराव और तनाव को बढ़ा सकती है। ईरान ने सैन्य अभ्यास के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट को ही क्यों चुना, ये भी समझना जरूरी है। हॉर्मुज स्ट्रेट लगभग 33 किलोमीटर चौड़ा है, जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों को देखिए, जो हॉर्मुज स्ट्रेट में तेल टैंकर जहाजों का ट्रैफिक है। ईरान के उत्तरी तट और ओमान के दक्षिणी तट के बीच स्थित होने की वजह से यह इलाका अमेरिकी ईरान तनाव का केंद्र बना रहता है। दोनों ही देश इस इलाके पर कंट्रोल चाहते हैं, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा चेक प्वाइंट है।
हॉर्मुज स्ट्रेट फारस की खाड़ी से निकलने वाला एकमात्र समुद्री मार्ग है। यहाँ से दुनिया में तेल आपूर्ति का लगभग 25 से 30% गुजरता है। दुनिया के कुल LNG व्यापार का 1/3 हिस्सा संभालता है, जो इसे वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए रणनीतिक बनाता है। सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत और UAE जैसे प्रमुख तेल उत्पादक देशों से तेल और गैस के टैंकर इसी संकरे रास्ते से गुजरते हैं। रोज लगभग 20 मिलियन बैरल तेल इस रास्ते से गुजरता है। भारत भी कच्चे तेल का एक बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से आयात करता है, इसीलिए ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए सीधा और गहरा संबंध रखता है। अगर हॉर्मुज स्ट्रेट में रुकावट आती है तो दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू सकती है। इसीलिए जब ईरान ने इस इलाके में सैन्य अभ्यास की घोषणा की तो अमेरिका की तरफ से भी हमले का अल्टीमेटम दे दिया गया, और अब जब ईरान में धमाके हुए तो इसे अमेरिका की चेतावनी से जोड़कर देखा जाने लगा। ईरान में ये ब्लास्ट ऐसे समय में हुआ जब ईरान में हालात तनावपूर्ण है। खामेनेई और ईरान सरकार के विरोध में 28 दिसंबर को देशव्यापी प्रदर्शन शुरू हुए थे, जो अब भी जारी है। ईरान के मुताबिक इन प्रदर्शनों में कम से कम 5000 लोग मारे गए, जिनमें 500 सुरक्षा बल के सदस्य शामिल हैं। दूसरी तरफ हाल ही में अमेरिका ने बढ़ते तनाव के बीच इस क्षेत्र में एक एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात किया है। इसके अलावा हाल ही में अमेरिका का एक जासूसी ड्रोन फारस की खाड़ी के ऊपर उड़ता हुआ देखा गया। इससे कुछ दिन पहले अमेरिका का सैन्य विमान P-8 पोसाइडन, जो पनडुब्बियों की निगरानी के लिए इस्तेमाल होता है, ईरान के एयर स्पेस के ऊपर उड़ चुका था। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का दावा है कि अमेरिका, इजराइल और यूरोप के नेता ईरान की आर्थिक समस्याओं का फायदा उठा रहे और अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि लोगों को भड़काकर देश को बांटा जा सके। इस बीच ईरान की सेना ने अमेरिका और इजराइल के हमले को लेकर चेतावनी दी है। वी विल नॉट लीव यू अलोन नाम के एक नए रिलीज हुए वीडियो में ईरान ने अपने नेवी के हथियारों का जखीरा दिखाया है। इसमें झुंड में हमला करने की टैक्टिक्स के लिए डिजाइन किए गए तेज अटैक क्राफ्ट, नेवल माइंस, ड्रोन और एंटी शिप मिसाइलें शामिल हैं। इस वीडियो का मकसद ये दिखाना लगता है कि ईरान फारस की खाड़ी और आसपास के इलाके में कैसे एसिमेट्रिक वॉरफेयर करने का प्लान बना रहा है। ईरान की IRGC नेवी ने कहा कि उसके युद्धपोत और पनडुब्बियां पूरी तरह तैयार हैं। अगर जरूरत पड़ी तो अरब सागर, ओमान की खाड़ी और रेड सी में मौजूद अमेरिकी नौसैनिक ठिकानों और हथियार प्रणालियों को निशाना बनाया जा सकता है। साइकोलॉजिकल वॉर में भी अमेरिका के खिलाफ अब ईरान खुलकर खेल रहा। चेतावनी के साथ साथ एनिमेशन और AI वीडियो भी जारी किए जा रहे हैं। ईरान इसलिए भी भड़का है क्योंकि अमेरिका के इशारे पर यूरोपियन यूनियन ने ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। यानी ईरान की सबसे ताकतवर फौज को अल-कायदा और हमास की लिस्ट में डाल दिया गया है, जबकि IRGC ईरान की सेना की सबसे शक्तिशाली शाखा और उसकी राजनीतिक और आर्थिक संरचना का एक प्रमुख स्तंभ है। आप देखिए कि यूरोपीय यूनियन की ओर से इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर को ऐसे समय पर आतंकी संगठन घोषित किया गया है जब अमेरिका की वॉरशिप्स ईरान को फारस की खाड़ी से लेकर मिडिल ईस्ट देशों में सक्रिय उसके सैन्य बेस से घिर चुकी है। अमेरिका का USS अब्राहम लिंकन परमाणु क्षमताओं से लैस सबमरीन ईरान के करीब स्ट्रैटेजिक पोजीशंस पर लोकेट की गई है, जबकि घातक टॉमहॉक मिसाइलें रेडी टू एक्शन मोड में तैनात कर दी गई हैं और पूरे हालात पर अमेरिकी F-35 फाइटर जेट्स नजरें बनाए हुए हैं। ऐसे में IRGC फोर्स को आतंकी संगठन घोषित करना अमेरिका की वॉर स्ट्रेटजी का हिस्सा माना जा रहा है। अब जब IRGC फोर्स को आतंकी बताए जाने पर ईरान की सरकार भड़क उठी है, क्योंकि IRGC केवल सैन्य ताकत तक सीमित नहीं है, बल्कि ईरान की राजनीति, अर्थव्यवस्था और विदेश नीति में भी गहरी पकड़ रखती है। ये संगठन ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और परमाणु कार्यक्रमों की निगरानी करता है। साथ ही मिडिल ईस्ट में एक्टिव कई सशस्त्र गुटों को समर्थन देने के आरोप भी IRGC पर लगते हैं। IRGC को आतंकी संगठन घोषित करना हो, ईरान के सैन्य अभ्यास पर रोक लगाना हो या ईरान पर न्यूक्लियर डील के लिए दबाव बनाना हो, अमेरिका हर वो हथकंडे अपना रहा जिससे ट्रंप का ईरान प्लान कामयाब हो। अब देखना होगा कि ईरान इस दबाव को कैसे झेलता है और ट्रंप के प्लान का कैसे जवाब देता है।